5 जून 2024। बांग्लादेश की हिस्ट्री में एक ऐसा खतरनाक दिन जहां से बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होने की शुरुआत हुई। ये वो दिन था जब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने उनके कोटा सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली थे, बट लोगों की आवाज़ ना सुनने की वजह से इन प्रोटेस्ट ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया और वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस एंड इंटरनेट को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। बांग्लादेशी हिंदूज पर अटैक्स हो रहे हैं एंड बांग्लादेश में चारों तरफ तोड़फोड़ एंड लूटपाट जैसा माहौल बना हुआ है। बट इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, आइए उसके बारे में डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। पिछले 1 से 1.5 महीने में बांग्लादेश के अंदर इतने सारे खतरनाक इंसिडेंट ने जन्म लिया है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स का भारी संख्या में प्रोटेस्ट करना, हिंदू टेम्पल्स एंड बांग्लादेशी हिंदूज पर अटैक्स होना और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का देश छोड़कर भागना और इस्तीफा देना। ये सारी बातें बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हम सबसे पहले उस रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की हालत आज इतनी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश की ऐसी हालत के पीछे इसका मेन रीज़न है द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2024 को। एंड इस प्रोटेस्ट का एक्चुअल रीज़न है रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम के खिलाफ। एक ऐसा कोटा सिस्टम जिसके अंडर 56% जॉब्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। सो इट मीन्स बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में ओनली 44% ऐसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जिनको मेरिट के बेसिस पर पाया जा सकता है। बांग्लादेश का कोटा सिस्टम इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशंस कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स के बेसिस पर होती है। वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को लड़ा था एंड बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया था। और यही फ्रीडम फाइटर्स बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में आज भी रिलेवेंट है क्योंकि बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के 56% रिजर्वेशंस को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है जहां पर 30% रिजर्वेशंस इन फ्रीडम फाइटर्स एंड इनके डिसेंडेंट्स को मिलती हैं। और इसके अलावा कई अदर रिजर्वेशंस भी हैं जैसे 10% विमेंस के लिए एंड 10% जिला कोटा होता है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एंड 5% रिजर्वेशंस होती हैं एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए एंड लास्ट बचा 1% है उन लोगों के लिए जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। बट स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं इसी कोटा सिस्टम के रिजर्वेशन की वजह से। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोटा सिस्टम से एथनिक माइनॉरिटीज़ एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाली कैटेगरीज को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरीज के रिजर्वेशंस को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। बट इस फ्रीडम फाइटर्स वाले रिजर्वेशन की शुरुआत 1972 में ही हो गई थी। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के जस्ट 1 साल बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक अलग रिजर्व कोटा होना चाहिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था। बट 1997 में इस कोटा को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया ताकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी ये रिजर्वेशंस दी जाए एंड 2010 में इस कोटा को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया ताकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ये रिजर्वेशंस दी जा सके। बट साल 2018 में स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट के थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जॉब के लिए इस कोटा सिस्टम को हटा दिया गया था। इसी इशू को लेकर साल 2021 में कुछ बच्चों ने मिलकर हाई कोर्ट में पिटीशन सबमिट कराया था इसी 2018 वाले न्यू कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और इसी चीज को लेकर ठीक 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है और पहले की तरह इस फ्रीडम फाइटर्स वाले कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड यही वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में इतने प्रोटेस्ट जाग उठे हैं। और कुछ ही दिनों में इन प्रोटेस्ट ने इतना घातक रूप ले लिया कि जिसकी वजह से पूरा बांग्लादेश जल उठा और जगह जगह से लूटपाट और तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगी। और यही सारी चीज़ें इस हद तक आगे बढ़ गई कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। वैसे इस प्रोटेस्ट का दूसरा रीज़न
अनएम्प्लॉयमेंट को भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे इंडिया में यूपीएससी होता है वैसे ही बांग्लादेश में होता है बीपीएससी, जिसकी एग्जाम्स की कंपटीशन में लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, एंड वो भी सिर्फ 3000 सिविल सर्विसेज जॉब पाने के लिए, और वो भी ऐसे कोटा सिस्टम में जो कि ऑलरेडी 56% तक रिजर्व्ड होता है। तो ये देखकर आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश में भी एम्प्लॉयमेंट की हालत कितनी ज़्यादा खराब है, एंड ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें इतने सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू समझ चुके होंगे कि बांग्लादेश की ऐसी हालत के पीछे इसका एक्चुअल रीज़न क्या था, और अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहा है और उसकी गवर्नमेंट ऐसी हो तो उसके अनएम्प्लॉय होने पर उसकी कोई खास गलती नहीं है। बट आज के टाइम में स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट क्यों ना हो, एंड यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। एंड इसी को लेकर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डीपली एक्सप्लेन किया था कि कैसे लोग न्यू स्किल्स डेवलप करने के बजाय अपनी बेसिक स्किल्स को भी भूलते जा रहे हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके इसे देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।